तो बेटा चूको नहीं अवसर है, जाओ भगवान की तपस्या करो। और भगवान की तपस्या करने से उस सिंहासन को क्या, भगवान तुम्हें उससे भी ऊंचा आसन प्रदान करेगा। वो ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है। ध्रुव, बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव घर छोड़ करके वन में चले गए तप करने के लिए। देखिए, बेटे को कभी कमजोर नहीं बनाना चाहिए। छोटा लड़का है, कहीं घर से निकलता है, माता कहती है मत जाओ मत जाओ, उधर उधर भूत रहता है। अब भूत करके उसके मन में वहम पैदा कर दिया। छोटा था तभी, बड़ा हो जाएगा तब भी जाने में डरेगा, उधर भूत रहता है। कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। माता सुनीति ने कहा बेटा जाओ भगवान की आराधना करो, भगवान की तपस्या करो। अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हें इस गद्दी से भी ऊंचा आसन प्राप्त होगा। बालक ध्रुव जंगल में गए, तपस्या करने के लिए घनघोर जंगल में गए और उनको वहां नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा गुरु जी मेरी विमाता ने ऐसा कठोर वचन मुझे बोला है, उस विमाता के वचनों से विद्ध होकर मैं जा रहा हूँ, भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा। नारद जी ने समझाया बेटा देखो अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष के बच्चे हो, जंगल में बड़े हिंसक जीव रहते हैं, सिंह रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं, कैसे रहोगे? वहां भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, भूखे प्यासे तुम कैसे तप कर पाओगे? बालक ध्रुव ने कहा जो भी बीते जो भी हो जाए, लेकिन मैं बिना भगवान का दर्शन प्राप्त किए, बिना भगवान से मिले वापस नहीं आऊंगा। नारद जी ने ठोंक पीट कर देख लिया, समझ लिया पक्का चेला है। तो नारद जी ने कहा ठीक है बेटा। ध्रुव ने कहा गुरु जी ये बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? हमको कुछ आता नहीं है, हम क्या जप करें जाकर, कैसी तपस्या करें? नारद जी ने कहा बेटा तुम चले जाओ मधुबन में, मथुरापुरी में मधुबन में जाओ, मधुबन में जमुना जी में स्नान करना और स्नान करके भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करना। नारद जी चले गए। बालक ध्रुव मधुपुरी में आए, मथुरा में, और मधुबन में जाकर के जमुना जी में स्नान किया। स्नान करके एक पीपल वृक्ष के नीचे छाया में आसन लगा करके बैठ गए और वही मंत्र जो नारद जी ने सिखाया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने लगे। द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवत प्राप्ति का सहायक। द्वादशाक्षर का मंत्र जपते जपते इन्होंने तिरातांत्रे कपित्थवदरासन, ऐसा लिखा है भागवत में। 3 दिन बीतता था, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। जब 3 दिन बीत जाता था तो जंगल में कैत का फल मिलता था, बैर मिलता था। जंगली बैर और कैत का फल करते थे, जब करते थे। 3 दिन पर फिर कैत बैर का फल खाते थे। इस तरह 3 दिन का अंतर करके 1 महीने तक द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। समय बीता, फिर क्या किए? 6 दिन पर व्रत को और कठिन कर दिया। जब 1 महीना बीत गया तो अब 6 दिन पर सूखी घास और पत्ते खा करके रहते हैं, सूखी घास और पत्ते खा लेते हैं और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। 1 महीना जब चला, 1 महीने के बाद नियम को ध्रुव ने और कठोर कर दिया और 9 दिन पर मात्र जमुना जी का जल पी लेते थे, बाकी कुछ नहीं खाते थे। और 1 महीने तक इस प्रकार तपस्या किया, द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। 4थे महीने में बालक ध्रुव ने 12 दिन पर एक बार वायु पीकर, सिर्फ हवा पी करके भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। और जब 5वां महीना आ गया तो बालक ध्रुव ने उस वायु के आहार का भी परित्याग कर दिया, वायु का आहार भी छोड़ दिया
और खड़े होकर अंगूठे के बल से खड़े होकर एक पैर से हाथ दोनों ऊपर उठा करके श्वास लेना भी बंद कर दिया, अपनी श्वास को चढ़ा दिया, भगवान के नाम में अटल समाधि लगा ली। जब बालक ध्रुव ने वायु पीना भी छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया, भगवान की अचल समाधि में लग गए, तो देवताओं की सांस रुक गई। सभी देवता सांस लेने में असमर्थ हो गए। संसार के चराचर जीव क्षुब्ध हो गए, परेशान हो गए, सबकी सांस रुक गई। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी सांस रुक रही है, हमारा दम घुटा जा रहा है, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। भगवान ने कहा क्या बात है? देवताओं ने कहा नैवम विदामः, हम नहीं जानते हैं कैसे प्राणवायु रुक गई है। भगवान ने ध्यान करके देखा, उन्होंने कहा बालक ध्रुव ने मुझ परमात्मा में अपने जीवन को लीन कर दिया है। मेरी सुंदर बाकी झांकी को अपने हृदय में बसाकर बालक ध्रुव ने अपनी श्वास को खींच लिया है, श्वास लेना बंद कर दिया है, और इसीलिए चराचर जगत का श्वास रुक गया है। आप लोग घबराओ नहीं, अभी मैं बालक ध्रुव को तपस्या से निवृत्त करूंगा। और भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हुए। मानो भगवान बालक ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, बालक ध्रुव का भगवान खुद दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भगवान पहुंचे। अब बालक ध्रुव श्वास को खींचकर नेत्र बंद करके भगवान की प्यारी बाकी छवि को हृदय में धारण करके एक पैर से खड़े हैं। बहुत देर तक भगवान खड़े रहे। जब देखे तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तो भगवान ने बालक ध्रुव के अंदर जो उनकी सुंदर छवि बसी थी, उस मोहिनी मूर्त को अंतर ध्यान कर दिया। जब बालक ध्रुव के अंदर से भगवान की सुंदर छवि समाप्त हो गई, तो बालक ध्रुव छटपटा करके आंखें खोल दिए और आंखों के सामने भगवान के दिव्य रूप को देखा। बालक ध्रुव मुस्कुराने लगे, लेकिन कुछ आता नहीं है, कोई मंत्र नहीं आता है, कोई श्लोक नहीं आता है, तो भगवान की वंदना कैसे करें? भगवान ने समझ लिया कि हमारी वंदना करना चाहता है, पर इसको मालूम नहीं है, तो भगवान ने अपने शंख को बालक ध्रुव के कपोल से सटा दिया। शंख के छूते ही बालक ध्रुव के हृदय में तमाम ज्ञान का भंडार वेद वेदांग प्रकट हो गया, और बालक ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। बालक ध्रुव ने स्तुति की भगवान की। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो छूट जाएंगे। भरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठा
भगवान ने बालक ध्रुव को दर्शन दिया। भगवान ने कहा बेटा वर मांगो। ध्रुव ने कहा अब क्या मांगूं? आपकी सुंदर छवि को देखकर मैं निहाल हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन तुमने पिता की गद्दी के लिए ही विमाता के वचनों से क्षुब्ध होकर के तपस्या किया है, इसलिए जाओ 36,000 वर्षों तक पिता की उस गद्दी पर बैठ करके राज्य करो और समय समाप्त होने पर पुनः तुम्हें हमारे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बालक ध्रुव के सिर पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। बालक ध्रुव ने सोचा हम ठग लिए गए। भगवान का दर्शन करने के बाद अब राजपाट सिंहासन की क्या जरूरत थी, लेकिन जैसे हमारे मन की भावना होती है मेरे प्रभु उसी के अनुरूप हमको प्रदान करते हैं। बालक ध्रुव को भगवान का सानिध्य दर्शन प्राप्त हुआ। नारद जी ने दौड़ लगाई। नारद जी दौड़े दौड़े गए, उत्तान पाद को सारा समाचार सुनाया कि आप गद्दी पर बैठे हो, आपका 5 वर्ष का बच्चा जंगल में जाकर तपस्या किया और तपस्या करके भगवान को प्रकट कर दिया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। उत्तान पाद अपने मंत्रियों के साथ में नगर वासियों के साथ जाकर बालक ध्रुव का स्वागत किए और ले आकर के बालक ध्रुव को गद्दी पर राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार बालक ध्रुव को गद्दी प्राप्त हुई। बाद में इनकी जो विमाता थी सुरुचि, उनको भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था उत्तम। लेकिन उत्तम एक बार जंगल में गया शिकार खेलने और वहां कुबेर के यक्ष थे, उनसे झगड़ा कर लिया। यक्षों ने उसे मार डाला। जब ध्रुव को पता चला कि हमारे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो बालक ध्रुव ने धनुष पर बाण चढ़ाकर सैकड़ों यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज प्रकट हो गए, बोले बेटा क्या करते हो, तुम तो भगवत भक्त हो, भगवत भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, एक के बदले में सैकड़ों यक्षों को तुमने मार दिया। ध्रुव ने कुबेर से क्षमा मांगी, हमसे गलती हो गई। वापस से आए और गद्दी पर विराजमान हुए। ध्रुव महाराज
ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, एक छत्र सम्राट रहे, विवाह भी किया, इनके बेटे भी हुए और अंत में 36,000 जब वर्ष पूर्ण हुआ तो स्वर्ग से विमान आया, स्वर्ग से विमान आया। भगवान के पार्षद आए, बोले बेटा ध्रुव चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। बालक ध्रुव ने कहा नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हो जाएं फिर चलते हैं। ध्रुव नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हुए और निवृत्त होकर के ज्यों ही विमान पर चढ़ने के लिए पैर को आगे बढ़ाया त्यों ही वहां एक माता जी प्रकट हो गई। वो माता जी कैसी थी? काली कलूटी मोटी तगड़ी माता जी। उन्होंने बालक ध्रुव से कहा ध्रुव इस प्रकार तुम विमान पर नहीं जा सकते हो, पहले मुझे स्वीकार करो। बालक ध्रुव ने कहा क्या कहीं माता जी, हम स्वर्ग विमान आया है स्वर्ग से, हम उस पर बैठ कर जा रहे हैं बैकुंठ। उस काली काली माता ने कहा पहले मुझे स्वीकार करो तब चाहे जहां जाओ। ध्रुव ने कहा मैया आप कौन हो? उन्होंने कहा देखो बैकुंठ के मालिक भगवान विष्णु हैं, इंद्रलोक के मालिक इंद्र हैं, ब्रह्मलोक के मालिक ब्रह्मा हैं, शिवलोक के मालिक शिव जी हैं, पर यह है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक की मालकिन मैं हूँ, मेरा नाम है मृत्यु देवी। बिना मरे हुए कोई शरीर सहित स्वर्ग में नहीं जा सकता है, इसलिए पहले मरो। ध्रुव ने कहा मैया जी क्या मरना पड़ेगा? मृत्यु देवी ने कहा हाँ, पहले मुझे स्वीकार करो, पहले मरो फिर चाहे बैकुंठ जाओ चाहे स्वर्ग जाओ। ध्रुव ने कहा मैया थोड़ा सिर नीचे करो। ध्रुव ने कहा कि मैया सिर नीचे करो। और ज्यों ही मृत्यु देवी ने अपना सिर नीचे किया, बालक ध्रुव ने उसके सिर पर पैर को रख करके विमान पर चढ़ गए। मृत्यु को जीत लिया बालक ध्रुव ने और विमान पर बैठ करके चले गए। उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। और माता जी के लिए भी एक विमान आया, ध्रुव की माता जी भी विमान पर बैठ करके वैकुंठ को गई। तेरी अखियाँ है जादू भरी, तुझका लाला राधा जी के सांवरिया, जी के राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। Yeah.
भाई राम का फोटो जब जाए अरे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हर दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। समरिया तेरी याद में आई, दुख में समरिया तेरी याद में आई, दुख में समरिया तेरी याद सताई, दुख में समरिया तेरी सुख में समरिया तेरी याद लगाई, सुख में समरिया तेरी याद लगाई। अरे भाई ठाकुर से तरफ से 50 रुपये पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। समरिया तेरी याद लगाई, दुख में समरिया तेरी याद सताई। सारा दोस्त मेरा मैं करता हूँ सेवा, सारा दोस्त मेरा मैं करता हूँ सेवा। यहाँ से अब मैं हारा आ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अब मैं हारा आ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं हारा आ जाऊंगा सरकार, यहाँ से मैं हारा आ जाऊंगा मेरा क्या है मैं तो पहले से हारा, मेरा क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही दूर से संसार हारा, तुमसे ही दूर से संसार हारा। मेरा क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही दूर से संसार हारा। तुमसे ही दूर से संसार हारा। दूध गई क्यों मैया वो मेरे के मनहार, दूध गई क्यों मैया वो मेरे के मनहार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से मैं हारा
कन्हैया मेरी आस टिकी है, तुमसे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम भक्तों की पुकार, हम भक्तों की पुकार। कार्य बंद करवा दिया, कहीं यज्ञ नहीं, कहीं दान नहीं, कहीं तप नहीं, कहीं पूजा नहीं। बेन महाराज इस अत्याचार से संत महात्मा आए, उन्होंने श्राप दे दिया बैन को, और बैन मर गया, गिर गया धराम से पृथ्वी पर। अब राजा कौन बने? बैन का शरीर का मंथन हुआ, और मंथन से एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ। इसे कहा संतों ने निशीथ, निशीथ मैंने बैठ जाओ, यही निषाद हुए। और आगे चल करके पुनः जब मंथन हुआ तो एक सुंदर बालक एवं कन्या प्रकट हुई। शंख चक्र गदा पद्म के निशान थे, यही भगवान पृथु हैं। बोले पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान ने धर्म की स्थापना की, जगह जगह मंदिर बनवाए, जगह जगह देवालय बनवाए, नगर ग्रामों को बसाया, सुंदर व्यवस्था किया पृथु भगवान ने। और जब पृथ्वी का दोहन किया इन्होंने, पृथ्वी से रत्न निकाला, इसीलिए इनका नाम पृथु पड़ा। पृथु के वंश में एक राजा हुए हैं प्राचीन बरही। प्राचीन बरही धार्मिक राजा थे, यज्ञ करते थे, लेकिन वे पशुओं की बलि देते थे, पशु चढ़ाते थे, पशु की बलि करते थे। नारद जी ने आकर रोका, राजन आप जिन पशुओं की बलि देते हो, ये पशु आपके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मर करके आप जाओगे तो अपने सींगों से आपको मारेंगे। आकाश में दिखाया तो सभी पशु जिनका वध किया था यज्ञ में, सब आंख निकाल कर इनको तरेरते हुए दिखाई पड़े। बड़ा डर लगा, बोले क्या करें? बोले बंद करो इसे, इस तरह से नहीं करना चाहिए, पशुओं की हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक पुरंजन के माध्यम से एक छोटा सा आख्यान सुना करके इनको समझाया नारद जी ने। नारद जी कहते हैं कि दो मित्र थे, बहुत ध्यान से सुनिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दो मित्र थे, एक का नाम पुरंजन था और एक का नाम अभिज्ञात था। दोनों मानसरोवर के हंस थे, बड़े प्रेम से मानसरोवर में रहते थे। एक दिन पुरंजन ने कहा, मित्र चलो कहीं घूम आवें, टहल आवें। अभिज्ञात ने कहा, कहाँ जाओगे? बोले चलो दुनिया में टहलेंगे। अभिज्ञात ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ घूम आओ, लेकिन याद रखना जल्दी वापस आना। पुरंजन जब अपने उस्मान सरोवर से निकला तो तमाम नगरों को घूम लिया, तमाम जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे अच्छा नगर नहीं मिला। जाते जाते अंत में उसे एक 10 पुरी का नगर मिला, बड़ा सुंदर नगर था। पुरंजन उस नगर में प्रवेश किया। उस नगर में एक कन्या थी, उसी का राज्य था। पुरंजन के सामने जब वो कन्या आई तो पुरंजन ने पूछा, देवी जी आप कौन हो? उस कन्या ने कहा, मेरा नाम नहीं है, पर मैं यहाँ की मालकिन हूँ, ये नगर हमारा है, हमारे 10 सेवक हैं, एक 5 फन का नाग है जो इस नगर की रक्षा करता है। पुरंजन उस कन्या को देखकर उस लड़की की सुंदरता से उसके ऊपर मोहित हुआ। उसने कहा, क्या तुमने विवाह किया है? उसने कहा नहीं। पुरंजन ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पुरंजनी स्वीकृति दी तो पुरंजन ने उस कन्या के साथ विवाह किया। अब पुरंजन और पुरंजनी एक साथ उस नगर में रहने लगे। पुरंजनी जैसा आचरण करती थी, जैसा करती थी, उसी के अनुरूप पुरंजन भी करता था। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति, क्वचित हसत जल्पन्याम जल्पन्त्याम एव जहाश्च। जब वो रोती थी तो पुरंजन रोता था, जब वो हंसती थी तो हंसता था, जब वो गाती थी तो गाता था। इस प्रकार उस पुरंजनी के प्रेम पास में पुरंजन फंस गया और बहुत दिन तक रह गया।
काफी समय जब बीत गया तो एक चंडवेग नाम का गंधर्वराज, जिसके पास 360 काली काली गंधर्वियां थीं और 360 गोरे गोरे गंधर्व थे, इनके साथ में उस पुरंजनी की पुरी पर आक्रमण कर दिया। चंडवेग का भाई प्रज्वाल था। जब आक्रमण कर दिया तो इसने उस पुरंजनी के उस स्थान को, उस नगर को जीत लिया और पुरंजनी को भी मार दिया, कैद कर लिया। जब पुरंजनी कैद हो गई तो पुरंजन उसी के विरह में रोने लगा, खटपटाने लगा और इस तरह से अंते जामति सागति, अंत में जो मरते समय जो ध्यान आता है आगे चलकर वही जन्म मिलता है। तो पत्नी के वियोग में, पत्नी के दुख में पुरंजन रोता रोता मर गया और अगले जन्म में जाकर स्त्री बनकर पैदा हुआ। जब स्त्री बनकर पैदा हुआ तो पुरंजन नामक उस स्त्री की शादी मलयध्वज नाम के राजा से हुई। कुछ दिन तक उनके साथ में रहा, पर संजोग से मलयध्वज राजा की भी मृत्यु हो गई। तो वही पुरंजन जो नगर घूमने गया हुआ था, स्त्री बना हुआ था, आज मलयध्वज की रानी बना था, तो मलयध्वज के साथ सती होने को तैयार हो गया। चिता बनाई, पति को लेकर चिता पर जब जाकर बैठा, उसी समय उसका मित्र अभिज्ञात उसे खोजता हुआ आया। मेरा मित्र गया मानसरोवर का हंस था, कहाँ चला गया, अब तक नहीं आया। और खोजता हुआ जब आया तो देखता क्या है, पुरंजन स्त्री बना हुआ है, मलयध्वज राजा की रानी बना हुआ है और मलयध्वज राजा को गोद में लेकर सती होने के लिए बैठा है। अभिज्ञात ने कहा, अरे मित्र, अरे तुम किसकी पत्नी बन गए हो, कहां सत्ता होने जा रहे हो? पुरंजनी ने कहा, कौन हो तुम, क्यों मुझे मित्र कहकर पुकार रहे हो, मैं कब का तुम्हारा मित्र हूं? अभिज्ञात ने याद दिलाया कि हम दोनों मानसरोवर के हंस थे, एक साथ निवास करते थे, पर तुम मुझसे अलग होकर नगर घूमने आए, दुनिया टहलने आए और दुनिया में आकर फंस गए। तुम पुरंजन बने, वहां की मालकिन से विवाह किया और अंत में उसके प्रेम में मरकर आज मलयध्वज की स्त्री बने हुए हो। अपने स्वरूप को पहचानो, तुम मानसरोवर के हंस हो, मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूं। सब घटना याद पड़ी पुरंजन को और मलयध्वज को छोड़ करके अभिज्ञात के साथ वापस चला गया। इस कहानी से आप लोगों ने क्या समझा? हम लोग ही पुरंजन हैं, पुरंजन हम आप हैं और अभिज्ञात है वो ईश्वर परमात्मा। हम परमात्मा के नित्य शाश्वत सखा हैं, पर हम नगर घूमने के लिए आए। यहाँ हमको जो नगर मिला, सुंदर नगर, वो सुंदर नगर जो 10 इंद्रियों का है, 10 द्वार है, ये मानव का शरीर है। हमें मानव का शरीर मिला और इस मानव शरीर को प्राप्त करके हम भगवान को भूल गए। ये जो 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं और 360 काली काली गंधर्वियां हैं, ये वर्ष में 360 दिन होते हैं। जो दिन है 360 वही गोरे गोरे गंधर्व हैं और जो रात है वही 360 गंधर्वियां हैं। इन लोगों ने चंडवेग नामक सेनापति के साथ आक्रमण कर दिया तो हम बुढ़े हो गए और एक दिन जीत लिया तो हमको मरना पड़ा। इतना प्रवचन किए हैं इस नंबर और अंत में हम पुनः उसी परमात्मा के पास जाते हैं। अभिज्ञात ने समझाया, हम तुम शाश्वत सखा हैं, क्यों भूले हो? इस प्रकार से मनुष्य का वर्णन आप सुन रहे हैं। एक इनके लड़के थे प्रियव्रत। प्रियव्रत माने जो सुंदर व्रत का पालन करे वो है प्रियव्रत। ये जम्बू द्वीप के अधिपति थे। इनके भी 7 बेटे हुए। इन्होंने एक दिन सोचा कि इस पृथ्वी पर रात क्यों होती है? रात होती है, लोग सोने में पूरा समय बिता देते हैं, जीवन का आधा समय सोकर बिताते हैं। तो मैं पृथ्वी पर
रात्रि होने नहीं दूंगा। अपने ज्योतिर्मय रथ पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का 7 चक्कर लगाए। 7 दिनों तक उजाला ही बना रहा और उनके रथ के पहिए से पृथ्वी के जो 7 खंड हुए वही 7 महाद्वीप बने और 7 सागर बने। 7 महाद्वीपों को अपने 7 बेटों को राज्य का भार दिया और स्वयं तप करने के लिए गए। इसमें जो अजनाब खंड था उसके राजा हुए नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। जग अनुष्ठान से भगवान की पूजा करते थे। इनके घर ऋषभ देव जी पैदा हुए। ऋषभ देव जी जो भगवान के एक अवतार हैं, 24 अवतारों में ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। बड़े धार्मिक राजा हुए हैं प्रियव्रत के वंश में। ऋषभ देव जी ने एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया। इनके 100 पुत्र थे। पुत्रों को बुलाया, समझाया कि बेटों, ये मनुष्य का शरीर धन कमाने के लिए, इंद्रियों का भोग करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है। कि नायम देह देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिन भुजाम में तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्धे तस्मत् ब्रह्म सौख्यम नमामि। हमको भगवान की आराधना करना चाहिए, भगवान की तपस्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको राम और वैदेही सीता जी प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को का साथ छोड़ देना चाहिए। कि तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम सीता प्रिय नहीं, बैरी के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। किसी ने पूछा त्याग करने से कुछ लाभ मिला? जो त्याग कर देते हैं उनको कुछ लाभ मिलता है? तो तुलसीदास जी ने कहा तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता नास्तिक था, वो कहता था मैं भगवान हूँ, मेरा नाम जपो, हिरण्यकश्यप जपो। प्रहलाद जी ने भगवान का नाम जपा तो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। विभीषण ने रावण को समझाया, आप किससे बैर ले रहे हो? चराचर जगत के स्वामी भगवान विष्णु हैं, उनसे बैर मत करो। रावण ने लात मार कर निकाल दिया। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। जब भरत जी ने सुना कि मेरी माँ के वरदान मांगने के कारण मेरे प्रिय भाई राम और लक्ष्मण वन को चले गए, भरत जी ने उसी दिन से कैकेयी को कभी माँ नहीं कहा, परित्याग कर दिया। अरे भागनी, तू इतनी बड़ी भागनी है, तेरे नाते मेरे प्रिय भाई वन को चले गए। तो भरत महतारी और गुरु बलि तजो। बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया, क्योंकि बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान आए और वामन भगवान ने दान में त्रैलोक्य को ले लिया। गुरु जी ने कहा मना कर दो, हमने कोई वचन नहीं दिया है, फिर कभी आना। लेकिन बलि ने कहा नहीं गुरु जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर भगवान मेरे यज्ञ में पधारे हैं, भले मैं सर्वस्व अपना दे दूं, लुट जाए, लेकिन भगवान हमसे मांग रहे हैं, मांगेंगे। मांगने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। आज भगवान मेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर आए हैं, मैं कभी इनकार नहीं कर सकता हूँ। तो गुरु बल तजो कंत ब्रज बनी तनी। ब्रज की जो गोपियां थी उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया था भगवान के लिए। और भय मुद मंगलकारी, सब मंगल हुआ।
सबकी भलाई हुई। इसलिए जो भगवान को प्रिय नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। पुत्रों को बड़ी सुंदर शिक्षा दिया ऋषभदेव जी ने, और ऐसा सबको अपने पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। हर पिता का धर्म है कि पुत्र को उचित शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे जीवन में। इस प्रकार से पुत्र भरत को राज्य देकर ऋषभदेव जी वन में चले गए। वहां पागलों जैसा आचरण करते थे, जंगल में पड़े रहते थे। जंगल में चरवाहों ने देखा एक ऋषि पड़े हुए हैं, महात्मा। पूरे गांव में हल्ला हो गया। जंगल में एक महात्मा जी आए हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। अब लोग वहां तक पहुंच गए। बाबा हमारा हाथ देखो, बाबा हमारी भाग बताओ, बाबा हमारा देखो हाथ। ऋषभदेव जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान का भजन करो, मैं कुछ नहीं जानता। पर दुनिया तो चमत्कार चाहती है। दुनिया वाले चाहते हैं बाबा जी कोई ऐसा काम कर दे बस हमारा काम हो जाए। सबको चमत्कार चाहिए, चमत्कार की पूजा होती है। ऋषभदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, भगवान का भजन करो। पर जब लोग नहीं माने तो ऋषभदेव जी ने अपने मुख पर इतना बड़ा पत्थर रख लिया। पत्थर रखे रहेंगे, न बोलेंगे, न किसी से बात करना पड़ेगा। और अंत में अवधूत वृत्ति का पालन करते हुए जंगल की दावाग्नि में जल गए। इन्हीं की परंपरा का निर्वहन जैन धर्म वालों ने किया, और यहीं से जैन धर्म निकला। जैन धर्म वाले ऋषभदेव जी को अपना भगवान मानते हैं। इनके बेटे हुए भरत महाराज। भरत महाराज बड़े धार्मिक राजा हुए और अपने बेटों को राज्य पाठ दे करके जंगल में गए, भगवान की तपस्या करने लगे, तप करने लगे। गंडकी नदी में स्नान करते और सूर्य को अर्घ देते, भगवान का भजन करते। पर वही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक दिन संजोग से भरत जी स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे गंडकी नदी में। उसी समय संजोग से एक मृगी जो गर्भवती थी नदी में पानी पीने के लिए आई। पानी पी रही थी, उसी समय सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। बड़े जोरों की दहाड़ हुई। वो मृगी घबरा करके नदी में छलांग लगा दिया उसने, और नदी में तैरती हुई गई तो उसके गर्भ में जो बच्चा था वो बाहर निकल गया, बच्चा पैदा हो गया। और मृगी बहते बहते गई नदी में, मर गई, उसका प्राण निकल गया। बच्चा बहता हुआ आ रहा था। उसी समय भरत जी महाराज सूरज भगवान को अर्घ दे रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मृग का छौना बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने जल में छलांग लगाई, बच्चे को पकड़ लिया, लाए, अपने वस्त्रों से उसे पोंछा, उसे लकड़ी जलाकर तपाया, उसकी ठंडक दूर किया, उसे दूध पिलाया और धीरे धीरे उसका पालन करने लगे। देखिए, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, और आकर स्नेह लग गया एक मृग के बच्चे में। अब जब भजन करने बैठे, मृग का छौना आता, उनकी पीठ में अपने सिंग से खुजलाता, डांट देते, चुपचाप बैठ जाता। कहते देखो इसका कौन है, मैं ही तो इसका पिता हूँ, इसकी कौन है। उसको लेकर गोदी में बैठाते, दुलार करते। अब देखिए संजोग, एक दिन की घटना, उनका ध्यान भंग हो गया, तपस्या बिखर गई। उसी मृग के बच्चे के मुंह में फंसे रहते, उसे खिलाने में, उसके पालन में, कहीं कोई सिंह न उठा ले जाए, उसकी रखवाली में पूरा दिन निकल जाता। बस एक दिन संजोग ऐसा हुआ, वो मृग का छौना अपने सजातीय मृगों के साथ भाग गया। भरत जी जंगल में खोजते हैं, कहाँ गया, कौन उसका है मेरे बिना, कहीं कोई व्याघ्र न खा ले, कोई शेर न मार दे। और खोजते खोजते उस बच्चे को, मृग के बच्चे को पुकारते पुकारते उनका प्राण निकल गया। अंते जामति सागति, जैसी बुद्धि वैसी गति। अगले जन्म में मृग जाकर होकर पैदा हुए, मृग बने। पर तपस्या किए थे, इसलिए उनको सारी घटना याद थी।
मृग के रूप में रहते हुए भी उन्हें सारी घटनाएं याद थी, इसलिए कुछ समय बीतने के बाद दावाग्नि में जलकर मर गए। और वही भरत जी एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिए, ब्राह्मण पुत्र बन करके। उनके 9 बेटे और थे पंडित जी के। जब इनका जन्म हुआ तो पंडित जी ने देखा कि जो बालक है इसके मस्तिष्क की रेखाएं ये तो बहुत होनहार है, होनहार विद्वान के होत चीकने पात। ये बालक बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा ज्ञानी होगा। पर उन्हें याद था कि मैं भरत राजा था, मृग के चक्कर में मैं मृग बन गया और अब की बार ब्राह्मण बना हूं, अब की बार अपना जीवन खराब नहीं करूंगा। भगवान का भजन करते पागल जैसे रहते। पंडित जी ने सोचा कि मेरी ज्योतिष क्यों फेल हो रही है, मैं देख रहा हूं ये बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन भरत जी क्या करते। जड़ भरत जी पंडित जी गायत्री मंत्र सिखाए, याद इनको हो गया, लेकिन सुनाते नहीं थे। सोचे अगर सुना देंगे तो कल पंडित जी कहेंगे चले जाओ जजमान के घर सत्यनारायण की कथा बाँच आओ, चले जाओ उनके यहाँ हवन कराओ, चले जाओ उनके यहाँ मर गए पिंडदान कराओ, मैं फिर फंस जाऊंगा। इसलिए याद होता था लेकिन किसी से नहीं कहते थे। उनका नाम जड़ भरत हो गया, पागल है। पर पंडित जी माता पिता कब तक रहेंगे। माता पिता जब पधार गए तो जो भौजाइयां थीं वो इनको ताना मारती थीं, देखो हमारे पति हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, आते हैं और ये है बैठा रहता है दिन भर, न कुछ करना न धरना, बैठा रहता है। सबने उनको खेत में मड़ई डाल दिया, जाओ खेतों की रखवाली करो। भरत जी कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, भोजन पहुंच जाता है वहां, भोजन करते हैं, पड़े हैं, चिड़िया दाना चुग ले, चाहे जानवर खा ले, कोई फर्क नहीं, किसी को हाँकने नहीं जाते हैं। सबने कहा एकदम पागल हो गया, क्या बताऊं। संजोग से एक दिन एक डाकुओं का सरदार था, उसने काली के मंदिर में काली जी से एक वरदान मांगा था कि काली जी जब हमारे बेटा हो जाएगा तो हम आपके यहाँ एक आदमी की बलि चढ़ाएंगे। संजोग से उस डाकू के घर बेटा पैदा हुआ तो उसने सोचा चलो बलि चढ़ावें किसी की। जंगल में आया तो और कोई मिला नहीं, एक जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ कर ले गया, बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया भोजन करवाया और काली जी के मंदिर में ले जाकर कहा झुको। भरत जी ने कहा मुझे मारना चाहते हो। उसने कहा बाबा मालपुआ फिरी के नहीं थे। सिर झुका लिया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन में जप करने लगे और डाकू ने तलवार निकाली और ज्यों ही भरत जी को मारना चाहा, तलवार गिराया, भद्रकाली प्रकट हो गई, डाकू का सिर धड़ से अलग कर दिया। भरत जी ने साक्षात देखा अपने सामने, मैया की क्या महिमा है, अपने नेत्रों से देखा। खेत छोड़ दिए, घूमने लगे। अब देखिए संजोग से भरत जी जिस मृग के बच्चे के चक्कर में फंसे थे, जिस मृग के बच्चे के चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा था, वही मृग का बच्चा अगले जन्म में राजा राहुगण बनकर प्रकट हुआ। राजा राहुगण हुआ, पालकी में बैठ करके कपिल भगवान का सत्संग सुनने जाता था। एक दिन संजोग से राजा राहुगण पालकी में बैठकर सत्संग सुनने जा रहा था तो पालकी में एक कहार बीमार हो गया। पुराने लोग पालकी जानते हैं, आज के लोग पालकी नहीं जानते हैं। पालकी क्या होती है? जब शादी होती थी, दुल्हा लोग बनते थे तो पालकी में बैठकर जाते थे। 4 कहार आगे 4 पीछे कंधे पर रखकर पालकी ले जाते थे।
पालकी बहुत तेज चलाते थे, वो सब दौड़ते हुए चलते थे। संजोग से पालकी का एक कहार बीमार हुआ। कहारों ने कहा राजा जी एक कहार बीमार हो गया। राजा रघुगण ने कहा जाओ किसी को पकड़ लाओ। ये लोग गए और कोई तो मिला नहीं, बाबा जी मिल गए। बोले चलो, ले आकर के पालकी में लगा दिया बाबा को। अब कहार चलते हैं तेज और बाबा जी तो अपनी मस्ती में। बाबा को ये ध्यान करना है कहीं कोई चींटी न दब जाए पैर के नीचे, कहीं कोई चींटा न दब जाए पैर के नीचे। और चलते रहते हैं आगे रास्ते में, कहीं पैर के नीचे चींटा पड़ गया, जोर से उछले। अब जब जोर से उछले तो राजा रघुगण का सिर पालकी में ऊपर लड़ा धड़ाक से। बहुत क्रोधित हुआ, बोला वो ढा रहा। अरे कहारों, संक्रमत में सत्यानम, कैसा पालकी चला रहे हो, तुझे पालकी चलाना नहीं आता है। कहारों ने कहा राजा साहब क्या बताऊं मैं, हम लोग ठीक चल रहे हैं लेकिन वो नया वाला जो आया है यही ठीक से नहीं चल रहा है। डांटा, कहा चलो ठीक से चलो। आगे जब बढ़े चले तो फिर वही हाल, फिर कहीं रास्ते में कोई चींटा पड़ गया, फिर उछले, फिर उसका सिर लड़ा, क्रोधित हो गया। कहा प्रमत्तस्ते करूं चिकित्सा, मरे मत वाले भी मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। दंड देने में जमराज के बाद मेरा नंबर है। कैसा चलाता है पालकी। रथ से कूद पड़ा, क्रोधित होकर के। जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है, वर्णन हम कर नहीं पाएंगे, संक्षेप में कहेंगे इसलिए क्योंकि समय नहीं है, आप लोग सुन नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया वर्णन है। जड़ भरत जी ने उसको ऐसा ज्ञान दिया, सुधर गया। कूदा पालकी से मारने के लिए, लेकिन जब कंधे पर जनेऊ देखा मोटा तो समझ गया ब्राह्मण है। कहा आप ब्राह्मण हो। और जब डांटा इतने मोटे तगड़े हो फिर भी पालकी नहीं चलती, तो जड़ भरत ने कहा स्थौल्यम कार्षम आधय व्याधयश्च क्षुब्धं भयं कलरीक्षा जरा च निद्रारतिं मन्युरहं महस्स देहेन जातस्य हि मेन संति। राजन, मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, शरीर में आधी व्याधि होना शरीर का धर्म है। निद्रा तंद्रा भय ग्लानि क्रोध हर्ष विषाद ये मन और बुद्धि के धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन और बुद्धि नहीं हूं। जड़ भरत जी ने कहा राजन, ये शरीर पैदा होता है, शरीर बढ़ता है, शरीर जवान होता है, शरीर रोगग्रस्त होता है, शरीर मर जाता है। मैं शरीर नहीं हूं। समझाया। और आप चिकित्सा कर रहे हो, मैं चिकित्सा तुम्हारी करूंगा मत वाले, किसकी चिकित्सा करोगे, मैं शरीर हूं ही नहीं। बहुत सुंदर उपदेश किया। जड़ भरत के उपदेश से प्रभावित होकर के राजा रघुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया। उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया। कपिल जी का सत्संग करने जाता था, चरणों में गिरा, बोला आप ब्राह्मण हो, कहीं आप कपिल ही तो नहीं हो। इस तरह से मुझको ज्ञानोपदेश आपने किया। जड़ भरत ने कहा राजन, जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो। जो तुम्हारे अंदर है वही हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही सबके अंदर है। हम में तुम में कोई अंतर नहीं। तुमको अभिमान है कि मैं एक राजा हूं, मुझको नहीं जानते हो। मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट था, मेरा नाम था भरत। एक मृग के छौने के चक्कर में मुझे मृग बनना पड़ा, फिर वहां से मैं निकला तो ब्राह्मण का पुत्र बन करके पैदा हुआ। और तुम एक छोटे से देश के राजा हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट था। राजा रघुगण को ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गया, समझा दिया उनको, तत्व ज्ञान का उपदेश किया।
और इस प्रकार से एक बार की बात है कि शंकर जी और पार्वती जी दोनों टहलने निकले। तो टहलते जा रहे थे तो रास्ते में सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों भैया मिल गए। अब ये चारों भैया हमने आपको बता दिया है, पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे जैसा दिखते हैं। तो बगल से जब गुजरे तो चारों भाइयों ने शिव जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि शिव जी से पूर्वज हैं, उनके उनसे भी बड़े हैं। तो शिव जी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन पार्वती जी साथ में थी, तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्हें कहा कैसे बालक हैं, शिव जी जा रहे हैं, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, ऐसे बालक, जाओ तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ऊंट हो जाओ। चारों भैया ऊंट हो गए। शिव जी पहुंचे कैलाश पर। पार्वती जी जब सामने बैठी, शिव जी ने कहा देवी आप कभी कभी ज्यादा क्रोध कर देती हो। पार्वती जी ने कहा क्या बात है। शिव जी ने कहा जिनको आपने ऊंट बनने का श्राप दिया है, जानती हो कौन है? पार्वती जी ने कहा मैं नहीं जानती हूँ, कौन है? शिव जी ने कहा वो हमारे हमसे बड़े पूर्वज हैं, हमसे बड़े भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ऋषि हैं। पार्वती जी ने कहा तब तो हमारे जेठ लगते हैं, जेठ जी हैं। शिव जी ने कहा सही बात कहा तुमने, जेठ जी हैं। तो पार्वती जी ने कहा उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, गलती हो गई। शिव जी ने कहा चलो। पार्वती जी को लेकर शिव जी गए तो चारों भैया ऊंट बनकर बैठे हैं और नीम का पत्ता खा रहे हैं। कथा हो रही है, कथा कभी बंद नहीं। एक भाई कथा कहता है, 3 भाई सुनते हैं, फिर दूसरा कहता है, फिर 3 सुनते हैं, तीसरा, ऐसे चारों बारी बारी से कथा कहते हैं। हमेशा कथा, भगवान की कथा। शंकर जी ने कहा पार्वती जी सुन रही हो, कथा चल रही है, नीम के पत्ते खा रहे हैं, कथा चल रही है। शिव जी ने संकेत में कहा क्यों, क्या हाल है? चारों भाइयों ने कहा शिव जी बड़ा आनंद है, अब तो बहुत आनंद है। अरे भैया कुर्ता ही तो पहनना है, चाहे सूती हो, चाहे खादी का हो, चाहे टेरी काट हो, चाहे रेशमी हो, एक कुर्ता ही तो पहनना है। मनुष्य का शरीर नहीं मिला, नहीं मिला, ऊंट का शरीर मिल गया, क्या फर्क पड़ता है? अब मनुष्य के शरीर में ज्यादा झंझट था, यहाँ कोई झंझट नहीं है। उसमें सवेरे उठो, नहाओ, दुनिया को देखो, इसमें कुछ नहीं, न नहाना न धोना है, कथा चल रही है। शिव जी ने कहा देवी देखा है आपने? बोले नहीं, ये पार्वती जी बड़ी दुखी हैं, इन्होंने आपको श्राप दे दिया ऊंट होने का, आप सबसे क्षमा मांगती हैं। बोले बाबा क्षमा मांगने कोई बात नहीं है, हम तो और मस्ती में हैं, और आनंद है। और पार्वती जी के देखते देखते चारों भैया अपने असली रूप में आ गए। समझा दिया राहुगण को, ज्ञान हो गया। कहारों ने कहा राजन, राहुगण ने प्रणाम किया, दंडवत किया, जड़ भरत जी से चलने को तैयार हुआ। कहारों ने कहा राजन पालकी तैयार है, बैठिए चलिए। राजा रघुगण ने कहारों से कहा जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तुम हो, फिर तुम्हारे कंधे पर बैठकर क्यों चले। राजा रघुगण को तत्व ज्ञान हो गया। ऐसा उपदेश, ऐसे ऐसे मनीषी इस देश में हुए हैं। 3 भरत पैदा हुए इस देश में। एक भरत चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र भरत, एक भागवत के जड़ भरत, और तीसरे शकुंतला नंदन दुष्यंत के पुत्र भरत। एक कर्म जोगी, एक ज्ञान योगी और एक भक्त जोगी। इन्हीं तीनों भरतों की आदर्शवादिता के नाते इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले नाम था हिंदुस्तान, बाद में इन्हीं की आदर्शवादिता से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसे बदल करके कुछ विद्वान लोगों ने इंडिया कर दिया। कितना सुंदर नाम था, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया। अब मैं इस मंच से नहीं व्याख्या कर सकता हूँ,
इंडिया का क्या मतलब है? न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। जब भी विदेशी आक्रमणकारी इस देश में आए, सबने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। इस देश का नाम बदला। इतना सुंदर सुंदर नाम था शहरों का, नगरों का, सब नाम बदल दिया लोगों ने। तो इस तरह से जल भरत के द्वारा इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा। और आगे की कथा हम थोड़ा और कहेंगे, अगर आप लोग समय देंगे। देर तो हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी कथा आपको सुनावेंगे। सारा वर्णन करते करते अंत में सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, गुरु जी थोड़ा भूगोल खगोल का भी वर्णन कर दीजिए। तो सुखदेव जी ने बताया कि 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे है। ऊपर है भू भुआ स्व महा जना तपा और सत्यम, सबसे ऊपर सत्य लोक है। और नीचे है अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा गुरु जी तो नरक कहाँ है? सुखदेव जी ने कहा, यहां से दक्षिण 88,000 संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन है। संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी। और इसमें 99,000 योजन नीचे, एक योजन में 4 कोस होता है। 99,000 योजन नीचे दक्षिण तरफ एक संयमनीपुरी है, वहीं पर नरक है। और मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। जो पापी जैसा कार्य करता है उस हिसाब से उस नरक में ले जाया जाता है। इसमें अंध्रता मिश्रता मिश्र कुंभी पाक कलाला भक्ष बैतरणी तमाम प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन किया है परीक्षित से सुखदेव भगवान ने। कहते हैं जे परवित्तम कलत्रम अपत्रम व अपहरंती सही काल पुरुषा बद्धो जम पुरुषैन अति भयानक नरके तामिश्रे बलात् निपातन्ते। जो व्यक्ति दूसरे का धन का हरण करता है, दूसरे की पत्नी का हरण करता है, उसे जो जमराज के दूत होते हैं पकड़ कर ले जाते हैं और तामिश्र नरक में डाल देते हैं। जो पुरुष किसी को धोखा देता है उसे अंधर तामिश्र में जाकर डाल देते हैं। जो व्यक्ति पशुओं पक्षियों को मार करके उनके मांस को रांध करके खाता है, ऐसे पुरुष को जमदूत ले जा करके कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल देते हैं। खौलते हुए तेल में वो पकौड़ी की तरह भूल जाता है। नरकों का जब वर्णन किया तो परीक्षित महाराज का रोमा खड़ा हो गया। बोले बहुत डर लगता है गुरुजी नरकों से। बोले जैसा कर्म जो करेगा उसे वैसा नरक मिलेगा। परीक्षित ने कहा गुरुजी कोई उपाय बताओ, नरक में न जाना पड़े, है कोई उपाय? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि है। बोले क्या है? कोई अच्छा सा साबुन बताओ, बढ़िया कपड़ा साफ कर लें, कोई दाग धब्बा रहने न पावे। सुखदेव भगवान ने कहा एक उपाय है कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धनवंतिका सेन निहारमिव भास्कर। केवल भक्ति, भगवान की भक्ति एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा समस्त पाप छूट जाते हैं। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने से सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, वैसे भगवान की भक्ति से सारे पाप दूर हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा ऐसा कभी हुआ है या आप हमको बता रहे हैं? सुखदेव भगवान ने कहा अच्छा तो सुनो, ऐसा हुआ है। बोले कहाँ हुआ है? तो अजामिल की कथा सुनाते हैं कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित अजा दासी पति अजामिल। कान्य कुब्ज नाम के नगर में, कान्य कुब्ज कहते हैं कन्नौज को, वहां पर एक अजामिल नाम का पापी रहता था। दासी का पति बन गया था, वेश्या के साथ में रहता था और वह
भगवान का नाम जपने से मुक्त हो गया। परीक्षित ने कहा हमें उसकी कथा सुनाइए। तो कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, संतों की टोली, संत जो होते हैं टोली बनाकर निकलते हैं। संतों की टोली अयोध्या से वृंदावन की यात्रा करने के लिए निकली। अब संत लोग जब निकलते हैं तो ठाकुर जी को भी साथ में लेकर चलते हैं। ठाकुर जी को भी सजा कर रखते हैं डोली बनाकर, और सब सीताराम 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 करते संत चले गए। जाते जाते अयोध्या से शाम हो गई, कन्नौज पहुंचे। जब शाम हो गई तो संतों ने सोचा कहीं ठहर जाएं, कहीं रुक जाएं। सामने गाय के चरवाहे थे, भैंस चरा रहे थे। संतों ने कहा बेटा किसी भक्त का नाम बता दो जहां हम लोग रात्रि को विश्राम करें, हमारे ठहरने की व्यवस्था हो जाए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो जाए। चरवाहा बहुत लंठ होते हैं। चरवाहों ने कहा महाराज आप सबको इतना बढ़िया घर बताओगे, ऐसे भक्त का नाम बताओगे, जीवन में याद करोगे, खूब मालपुआ खाते हो दूसरे का। चरवाहों ने अजामिल का घर बता दिया। अजामिल महान पापी था। अजामिल बहुत सदाचारी ब्राह्मण था, कुलीन था, नित्य हवन करता था, भगवान का पूजन करता था। उसके घर में संतान थी, 8-9 बच्चे थे। लेकिन एक बार जंगल में समिधा बीनने के लिए गया और जंगल में एक पुरुष को बेश्या के साथ में देख लिया। मन बदल गया, बुद्धि खराब हो गई। उस बेश्या के पास गया, उससे कहा तुम्हें कितना धन चाहिए, मेरे घर चलो। बेश्या को अपने घर में लाया, पत्नी को घर से निकाल दिया। अब जब सवेरे बैठा पूजा पाठ करने तो बेश्या ने कहा ये बैठ करके क्या पूजा पाठ करते हो, जाओ कहीं से कुछ कमा करके लाओ, लेकर माला झोली बैठ जाते हो। अब वही अजामिल जो इतना बड़ा विद्वान पंडित था, भगवान का भक्त था, उस बेश्या के लिए चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, हत्या करने लगा। महान पापी हो गया था। संत उसके दरवाजे पर पूछते हुए गए, पूछे वहां बेटा अजामिल का घर कहाँ है। किसी ने बता दिया सामने वाला घर है। गया, अजामिल घर पर नहीं था, पत्नी थी वेश्या वही। संतों ने कहा कि बेटा अजामिल तुम्हारे धन्य भाग, संत पधारे आए, तुम्हारे दरवाजे पर संत आ गए हैं, हम रात्रि रुकना चाहते हैं। पत्नी ने कहा बाबा, पत्नी भले बेश्या थी, एक बात है, बेश्या थी लेकिन भगवान से डरती थी, उसके अंदर भी भक्ति थी। उसने कहा बाबा आप लोग गलत जगह पर आ गए, आप सबको किसने बता दिया, ये ब्राह्मण का घर नहीं है, एक बेश्या का घर है, बेश्याचारी का घर है, यहाँ आपको रुकने लायक नहीं है। संतों ने कहा गुरुजी चलो यहाँ से। उसने कहा मेरा पति एक नामी गिरामी डाकू है, बाजार में निकल जाता है उसके नाम से तो दुकान बंद हो जाती है। संतों ने कहा बाबा चलो यहाँ से वापस चलो। गुरुजी ने कहा नहीं, हम यहीं रुकेंगे। संत जाने लगे। उस वेश्या ने सोचा अपने मन में कि जीवन भर हमने पाप किया, सारा जीवन पाप किया, वेश्यावृत्ति से धन कमाया, आज दरवाजे पर हमारे संत आए, हम संतों को जलपान नहीं करा सकी, हम संतों को भोजन नहीं करा सकी, मेरा घर इतना अपवित्र है। उस वेश्या ने कहा बाबा ठहर जाओ। संत रुक गए, बोले क्या बात है बेटा। वेश्या ने कहा बाबा हमारे घर में, हमारे भंडार में आप भोजन नहीं कर सकते हो, बड़ी अपवित्रता है, मैं नहीं चाहती हूँ आप हमारे अंदर भोजन करो, लेकिन सूखा
सूखा आटा चावल दाल दे दूं, आप ही पेड़ के नीचे बना लो, बना खा करके प्रसाद पालो, कोई दिक्कत है? संत ने कहा ठीक है बेटा। चेले ने कहा गुरु जी चलो यहां से, यहां रुकने लायक नहीं है। गुरु ने कहा नहीं, यहीं रहेंगे। देखिए गुरु की कृपा, संत की कृपा। रुक गए। रात्रि में संतों ने मोटे मोटे टिक्कर बनाए, खिचड़ी बनाई और सीताराम सीताराम भजन चल रहा है, भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है। भगवान को भोग लगाया, सब संतों ने प्रसाद पाया और सब संत वहीं पेड़ के नीचे अपना कंबल डाल करके सो गए। रात्रि में 2 बजे रात्रि को अजामिल आया, सिर पर गठरी रखे हुए, और जब देखा संतों को दरवाजे पर सोए हुए, बड़े जोर से पुकारा, कौन हो तुम लोग, कैसे यहाँ आ गए? संत लोग डर गए। पत्नी के कान में आवाज गई, पत्नी आई, फाटक खोला। संत डर रहे हैं, अजामिल डांट रहा है। पत्नी ने कहा तुमको सबूर नहीं है। दरवाजे पर संत आ गए, जीवन भर पाप किया, दरवाजे पर संत आ गए, सूखा आटा चावल दे दिया, बनाया खाए, सोए, भगवान का भजन किए। डांट रहे हो दरवाजे पर संत को, तो चुप हो गया। पत्नी को बहुत डरता था, चुप हो गया। रात्रि बीती, सवेरे संत लोग चलने लगे तो गुरु जी ने कहा बेटा अजामिल। बोले क्या है? बोले बच्चा हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, तुम्हारे घर का प्रसाद पाया है, तो हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हमने यही क्या कम किया कि तुम्हारा एक कमंडल, तुम्हारा लोटा, तुम्हारा सोटा, तुम्हारा कंबल छीन नहीं लिया, तुमको मारकर भगा नहीं दिया, हमसे दक्षिणा मांगते हो? पत्नी ने फिर सुना, फिर बाहर आ गई। बोली क्यों डांट रही हो? अरे कुछ बात तो सुनोगे, संत जो कहते हैं सुनो तो पहले, चिल्लाने लगते हो। संत ने कहा बेटा हम तुमसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। बोले फिर क्या मांग रहे हो? संत ने कहा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा 9 बच्चे हैं, 10वां होने वाला है। संत ने कहा एक काम करना, जब तुम्हारे बेटा पैदा हो जाए तो इसका नाम नारायण रख देना मेरे कहने से। अजामिल ने कहा मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा कि तुम्हारे कहने से रखूंगा? पत्नी ने फिर डांटा, अरे क्या हर्ज है नाम रखने में, तुम क्रोधित होने लगते हो। अजामिल ने कहा चलो ठीक है, मान गया। संत चले गए और जब अब की बार पत्नी को बेटा पैदा हुआ तो अजामिल ने उसका नाम संतों के कहने से नारायण रखा। कहीं से आता बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण एक गिलास पानी लाओ, बेटा हरदम नारायण नारायण करने लगा, भगवान का नाम जप होने लगा। संजोग से एक बार जब उसकी मृत्यु आई, यमराज के दूत आए, उसके प्राणों को खींचने लगे, जोर से चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ। और ज्यों ही इस तरह से वो चिल्लाया, भगवान के विष्णु दूत, भगवान के पार्षद आ गए, 4 पार्षद, और चारों जमदूतों को मार मार कर धक्का देकर किनारे कर दिया। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये भगवान का भक्त है, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते हो। यमराज के दूतों ने कहा हमको मूर्ख बनाते हो, इसने भगवान का नाम नहीं पुकारा है, इसने अपने बेटे का नाम पुकारा है। भगवान के दूतों ने कहा एक बात बताओ, नाम किसका बड़ा होता है? पहले जिसका नाम जो बड़ा हुआ है, बड़ा नाम वो है, बाद में कोई उसी नाम को अगर रख लेता है वो बड़ा थोड़ा है। इसने भगवान का नाम पुकारा है, नारायण पुकारा है, नारायण मेरे प्रभु का नाम है, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा।
कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन मुखे रोचई आजुहाव कुलेन्द्रिय। दूर में बालक खेल रहा था, पुकारा नारायण और भगवान के दूत आ गए, बचा दिए। विष्णु दूतों ने मार मार करके जमदूतों को हटा दिया। जमदूत चले गए और जाकर काल पास जमराज के सामने फेंक दिया। बोले हम ऐसी नौकरी नहीं करेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए भेज दिए, हम वहां मारे पीटे गए। आज निश्चित कर दीजिए हम किसे लेने जाएं, किसे लेने न जाएं। जमराज ने कहा क्या हुआ? जमदूतों ने कहा ज्यों ही हम लोग उस पापी के प्राण को खींचने लगे, तुरंत वहां सुंदर चमकीले चमकीले पीले पीले वस्त्र पहनकर 4 भगवान नारायण के पार्षद आ गए। उन सब ने हमको मारकर खदेड़ दिया। बोले हमारे नारायण का नाम इसने मरते समय लिया है। जमराज ने जाकर उन जमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया, बस चुप हो जाओ, आगे ये नाम मत कहना। अगर इस नाम का उच्चारण कर दिया तो यहाँ जितने पापी हैं सब तर जाएंगे और हमारा गोदाम खाली हो जाएगा, हमारा सारा व्यापार बंद हो जाएगा। जमदूतों ने कहा मैं तो आपको ही भगवान मानता था, हम सब तो आपको ही अपना स्वामी भगवान मानते थे, ये बताइए ऐसा कौन भगवान है? जमराज ने कहा हम 7 लोग जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते हैं। हम भी उन्हीं भगवान का ध्यान करते हैं, जब कभी ध्यान करते हैं तो उन्हीं परमात्मा का ध्यान करते हैं। जमदूतों ने कहा निश्चित कर दीजिए अगली बार से हम किसे लेकर आवें, किसे छोड़ें, क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो जमराज ने कहा कि देखो तुम ऐसे लोगों को लाना कि जिनके मुख से कभी राम नाम नहीं निकलता है, भगवान का नाम नहीं निकलता है, जो भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिरे कदापि तानान सकृतो सकृत विष्णु कृत्यान। जिनके मुख से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता है, जो कीर्तन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, कथा श्रवण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को लाना जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उन्हें कभी भी पकड़कर यहाँ पर मत लाना। जमदूतों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा जो कथा श्रवण करते हैं उनको मत लाना, लेकिन जो कथा में आए और बैठ करके कथा बड़ी अच्छी लगी, कथा में सो गए, उनके लिए क्या आदेश है? जो आकर कथा में सो जाते हैं उनके लिए क्या करेंगे? जमराज ने कहा कि जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनको भी पकड़ कर कभी यहाँ पर मत लाना, क्योंकि जब कभी व्यास जी जय जयकारा लगवाते हैं तो उनके मुख से भी जय निकलता है, उनकी निद्रा टूटती है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण की पत्नी कुंभकर्ण को मार दिया लड़ाई में, तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान से कहा आपने हमारे पति को मार दिया है, बदला लूंगी। भगवान ने कहा क्या बदला लोगी? निद्रा देवी ने कहा अच्छा बताओ स्वर्ग में कौन जाता है, वैकुंठ कौन जाता है? भगवान ने कहा जो मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, वो वैकुंठ में जाता है। निद्रा देवी ने कहा तो यही तो बात है, जो कथा श्रवण करने जाएंगे मैं उनके सिर पर सवार हो जाऊंगी, व्यास जी कथा सुनावेंगे और नींद का झोंका लेंगे। इस तरह से आपका वैकुंठ खाली हो जाएगा, गोदाम में ताला लग जाएगा। भगवान ने कहा घबराओ नहीं,
हमारे कथावाचक इतने मूर्ख नहीं होते हैं, बीच बीच में जय जयकारा लगवाएंगे, और जब जय जयकारा लगाओगे तो उनकी निद्रा खुल जाएगी, आपको भागना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जमदूतों को जमराज ने समझाया। जमदूतों ने ये संवाद किया था, और जमदूतों से और भगवान के पार्षदों से जो संवाद हुआ उसे अजामिल ने देखा, प्रत्यक्ष सुना, और भगवान के पार्षद अजामिल को छोड़कर चले गए। जमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ा, अजामिल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और उसी समय तुरंत उसे वैराग्य हो गया। अपने घर को छोड़कर हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आकर कुटिया बनाया, और वहां भजन करते करते भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की आज के आनंद की जय हो। मोहयान मिलो घनश्याम, मोहयान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहयान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बकरिया से फैला दे रहा भटक
कभी ना खो, प्रेम सहित राधा माता किया कभी ना खो। करता रहा तमाशा, करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए ये मन राम राम बोलो। करता रहा तमाशा, रोना करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए रे मन राम राम बोल। रे मन राम हीरा जैसी सासा, हीरा जैसी बातों में बीती जाए ये मन राम राम बोलो। तेरी हीरा जैसी काया, तेरी हीरा जैसी काया, बातों में बीती जाए रे मन राम राम बोल। 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 रे मन राम राम जय हो। हीरा जैसी काया, हीरा जैसी काया, हाथों में बीती जाए रे मन राम राम बोल। रे मन राम राम। जय श्री भोला है मेरा डमरू वाला, भोला है मेरा डमरू वाला, लगता है कैसा ये मत वाला कि सच्चा है शिव का दरबार, सच्चा है शिव का दरबार कि भोले का जवान नहीं, सच्चा है शिव का दरबार कि भोले का जवान, सच्चा है शिव का दरबार भोले का दरबार। भोला है मेरा डमरू वाला, भोला है मेरा डमरू वाला, लगता है कैसा ये मत वाला, ये मत वाला। भोला है मेरा डमरू वाला, लगता है कैसा ये मत वाला, सच्चा है शिव का दरबार। सच्चा है शिव का दरबार कि भोले का जवाब नहीं है। सच्चा है शिव का दरबार भोले का जवाब नहीं।
है सवाल कि भोले का जवाब नहीं, नदी पे भोला है सवाल कि भोले का जवाब नहीं, नदी पे भोला है सवाल कि भोले का जवाब नहीं। भोला है मेरा डमरू वाला, भोला है मेरा डमरू वाला, लगता है कैसा डमरू वाला, लगता है कैसा डमरू वाला, सच्चा में सच्चा दरबार, सच्चा में सच्चा दरबार कि भोले का जवाब नहीं, सच्चा में सच्चा दरबार कि भोले का जवाब नहीं, सच्चा में सच्चा दरबार कि भोले का जवाब नहीं। एक हाथ में त्रिशूल साजे, एक हाथ में त्रिशूल साजे, तुझे हाथ में डमरू बाजे, तुझे हाथ में डमरू बाजे, एक हाथ में त्रिशूल साजे, एक हाथ में त्रिशूल साजे, तुझे हाथ में डमरू बाजे, तुझे हाथ में डमरू बाजे, लग रहा फुफकार, लग रहा फुफकार कि भोले का जवाब नहीं, लग रहा फुफकार कि भोले का जवाब नहीं, लग रहा फुफकार कि भोले का जवाब नहीं, लग रहा फुफकार कि भोले का जवाब नहीं। भोला है मेरा डमरू वाला, भोला है मेरा डमरू वाला, लगता है कैसा ये मत वाला, कैसा ये मत वाला, भोला है मेरा डमरू वाला, भोला है मेरा डमरू वाला, लगता है कैसा ये मत वाला, लगता है कैसा ये मत वाला, सच्चा है सिक्का दरबार। बोले भोले बाबा की जय हो, बोले भोले बाबा की जय हो, हरे सच्चा है शिव का दरबार। अब की बार सभी लोग झूमेंगे और प्रेम से 1 2 3 4 सच्चा है शिव का दरबार कि भोले का जवाब नहीं, चलो सच्चा है शिव का दरबार कि भोले का जवाब नहीं, हाँ, सच्चा है शिव का दरबार कि भोले का जवाब नहीं। हरि बोल। माता गौरा जी भोले बाबा से कहा तारी कैसे, क्या कहा ताड़ी? नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाए खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, रोकन भंगिया तपीस कलिया गहना। बोल साचे दरबार की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो। हर नहीं खाई खोआ मेवा, नहीं खाई खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाई खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाई खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं भंगिया तपीस कलिया गहना। बोल साचे दरबार की जय हो, बोल भोले शंकर की जय हो। गणेश के पापा, ओ गणेश के पापा हमसे भाग विसारी, गणेश के पापा हमसे भाग विसारी, गणेश के पापा हमसे भाग विसारी, गणेश के पापा हमसे भाग विसारी।
ये गणेश के पापा, ये गणेश के पापा हमसे भाग विसारना। ये गणेश के दरबार, सच्चा रसी का दरबार कि बोले का जवाब नहीं। सच्चा रसी का दरबार कि बोले का जवाब नहीं। सबकी झोली भरने वाला, हाँ सब दिलों में दिल निराला, सबकी झोली भरने वाला, सब दिलों में दिल निराला, सबकी झोली भरने वाला। करता बेड़ा पार, हरे करता बेड़ा पार, करता बेड़ा पार बोले का जवाब नहीं। बोले ना जवाब नहीं। सच्चा सिक्का दरबार की बोले ना जवाब नहीं। और सच दरबार की। अरे मुरलिया वाले रे हो संवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, संवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे। तस्वीर तेरी तब से बदली है तकदीर मेरी, तब से बदली है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले संवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले संवरिया प्यारे रे, तू बागवा है मुरलिया वाले।
बेकार प्रभु खुदाई कैसे नहीं सकता मुरलिया वाले रे समरिया करे मुरलिया वाले रे समरिया करे मेरा दिल है वीरा मुरलिया वाले रे मेरा दिल है वीरा मुरलिया वाले रे मेरा दिल है वीरा मुरलिया वाले दीवाना तेरा एक प्यार जीवन तेरा एक प्यार मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे जय हो श्री राधे श्री राधे जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान को आरती